बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू हैंड राइटिंग क्लास में एक मर्तबा फिर आप लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पिछले बताए गए हरूफ लिखने के सभी तरीक़ों का मश्क आप लोगों ने कर लिया होगा। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने लाम अलिफ तक आप लोगों को बता दिया था लिखना, लेकिन आज मैं हे को एक बार फिर से आप लोगों को लिखना बताऊंगा। हे यानी इस तरह का गोल वाला है। यह है 6 तरह से लिखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। आप ध्यान दीजिए, एक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है किस रूप में, जैसे है, हो, हैं। दूसरा एक ऐसे लिखा जाता है। ये दुचश्मी है जो उस दिन बताया था, उससे अलग है। एक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। और ये जो उस दिन मैंने बताया था आप लोगों को, वो ये है। और उसके बाद एक लिखा जाता है ऐसे। इस हे का इस्तेमाल जैसे ब, न। आप ये देखिए, कह, वजह। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये है बहुत छोटा सा, हम लोगों को ऐसा बनाना है, बहुत छोटा, ये जितना छोटा बन सके। आप देखें, आप देखें। इसी तरह ये है, इसमें नीचे एक दुम लगाई जाती है, इस तरह का। इस हे में जैसे हम लोग लिखते हैं बहुत, बेहतर, तो इन सब में यह इस्तेमाल होता है। ये तो आप जानते ही हैं। इन दोनों का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कम होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर हरूफ को खूबसूरत बनाने में, जब आप खुशखत काफ़ी लिखने लगिएगा तो, जैसे कि ये ऐसे भी कुछ लोग है लिखते हैं, तो यह इसका इस्तेमाल अक्सर डेकोरेटिव कैलीग्राफी में, यानी सजावटी जब हैंडराइटिंग आप लिखिएगा उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है अक्सर हरूफ में, बाकी सभी का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। इसके जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करके ही काम चला लेते हैं। तो इस तरह से यह हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये 6 तरीक़े का है, मैं आप लोगों को लिखना बता रहा हूँ। इसके बाद बस 2 तरह का ये लिखना है आपको, जिसे या भी कहा जाता है। इसमें ये इतना हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, जैसा इधर है वैसा इधर है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये हिस्सा वैसे तो हल्का सा ऐसे, यानी ये सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे थोड़ा सा डाउन तिरछा ये हिस्सा है। लेकिन आप अगर एकदम बराबर में भी लिखते हैं, जैसे कि इस तरह से,
आप इस लाइन पर मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। ये भी चलेगा। दोनों में ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हिस्सा बिल्कुल बैलेंस रहे। आप अपनी कॉपी को पलट करके देखें, यानी इधर के हिस्सा को नीचे ले आएँ, इधर के हिस्सा को ऊपर ले आएँ, तो एकदम ऐसा ही शक्ल दिखाई देगा जैसा अभी ये दिखाई दे रहा है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके भी आप लिख सकते हैं। हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ, और नहीं तो आपको ये अच्छा लगता है तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं ये। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये हिस्सा, ये जो ऊपर से नीचे लाए और ये जो नीचे से इधर गया, दोनों एक तरह का होगा, बराबर वज़न का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसको इतना बड़ा खींच दें और इसको छोटा सा ऐसे बना दें, या इसको एकदम छोटा सा ऐसे, इसको छोटा सा ऐसे लिख दें और इसको ऐसे बना दें। तो ये अब कहीं पर सजावटी तहरीर लिखना हो तो ऐसा लिख दें, भले ही चलेगा, लेकिन आम तौर से जो लिखावट है उसमें ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, एक तरह का ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये अक्सर लोग लिखा करते हैं। ये देखिए, इसमें ये नीचे ऐसे ले जा कर के ऐसे गोल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये जो शक्ल है, इस शक्ल को कायम रखना है। ये इधर से हल्का हल्का डाउन आ रहा है, फिर इधर से हल्का हल्का ऊपर उठ रहा है। ये एक बड़ा प्याला की शक्ल है, ये छोटा प्याला की शक्ल है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप लोग ये का प्रैक्टिस शुरू में आप करें। बाद में जब आपकी तहरीर बहुत बेहतर हो जाए तो आप जैसे भी हरूफ को खींच करके कशिश दे करके आप लिख सकते हैं। कशिश देने के लिए बहुत सारे हरूफ हैं। सबसे पहले जैसे बे है, बे को भी लोग कशिश देते हैं। ये देखिए आप, ये बे की कशिश है। जीम में वैसे तो कशिश होती नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे। तो इन सब कशिश वाले हरूफ की आप बाद में इस पर गौर कीजिएगा। आप शुरू में वही करें जो अब तक मैंने आपको बताया है। एक ये ऐसा है, देखिए, जो भी कशिश है आप इस पर गौर कीजिए, इस लाइन पर गौर कीजिए। कोई भी उर्दू नस्तालिक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी हरूफ नहीं होता है, चाहे अलिफ ही क्यों नहीं हो। लोग समझते हैं कि अलिफ बिल्कुल सीधा है, लेकिन नहीं, इसमें भी हल्का सा लोच है। जब आप कैलीग्राफी सीखिएगा तब आपको पता चलेगा कि ये ऊपर भी हल्का सा दाहिनी ओर मुड़ा है और नीचे भी हल्का सा दाहिनी ओर मुड़ा है। मैं आम तौर से जो आपको लिखावट में जो काम आएगा उसके लिए मैं शुरू में आपको इन सब का मशवरा नहीं दिया हूँ। मैंने कहा है कि आप सीधा लिखिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि उर्दू तहरीर में कोई भी हरूफ में बिल्कुल सीधी बनावट कहीं पर भी नहीं है। सभी में हल्का सा गोलाई आ ही जाता है। आप ये देखिए, गौर से देखिए, इस लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लाइन
यह इस लाइन में यह धीरे धीरे नीचे जा कर के टच हुआ और फिर यहाँ आगे जा कर के ऊपर ये उठ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। आप इसकी बनावट ऐसे देखिए, यहाँ भी ये तिरछा, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हल्का सा ये घुमाव है और ये ऐसे ऐसे लेके आए और इसको हम लोग ऐसे ऐसे खींच दें। अब छोटा हर लाइन में अगर आप ये लिखिएगा तो गोल वाला ये को ऐसे लिखिएगा और इस ये को ऐसे लिखिएगा जब आप हर लाइन में लिख रहे हैं। इसकी लंबाई भी, ये जो इसकी लंबाई है लगभग इतनी लंबाई आप रखिए और बाद में तो इसको और भी ज़्यादा लंबा आप कर सकते हैं, इसकी लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं। इस ये में ये दायरा है जो मैंने शुरू से आपको बताया है। तो मुफरद जितने भी हरूफ हैं, इंडिविजुअल अलग अलग हरूफ में दायरा बहुत इम्पोर्टेंट है और ये दायरा आपकी जितनी खूबसूरत होगी आपकी हैंडराइटिंग उतनी खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए आप हरूफ नू की प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कीजिए। ये जितना खूबसूरत हो जाएगा आप समझ लीजिए कि उर्दू तहरीर आपकी बहुत खूबसूरत हो गई। बाकी किसी भी हरूफ को लिखने में इतना मेहनत नहीं है जितना इसको लिखने में मेहनत है। आपका यह हरूफ जिस दिन परफेक्ट हो गया उस दिन आप जीत गए। यह दायरा हमेशा आपको काम आएगा और ये में भी वही दायरा काम आता है। यहाँ से हम इसको लेते हैं, ये हल्का सा नीचे ऐसे घुमाते हैं और फिर यहीं से ये दायरा आ जाता है, यही दायरा है। तो आज हम लोग इंडिविजुअल हरूफ को पूरा कर लिए। अगले वीडियो से मैं मुरक्कबात को तेज़ी से आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग मुफरद हरूफ की प्रैक्टिस बढ़िया से कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।